ये कहानी है डॉक्टर लुईस बैंक और दूसरे यूनिवर्स से आए हुए एलियंस की, जो पूरी पृथ्वी पर 12 अलग अलग जगहों पर आए। ये एलियंस कहाँ से आए और इनका आने का क्या मकसद था? क्या ये धरती पर हमला करने आए थे? और उन एलियंस ने डॉक्टर लुईस पर ऐसा क्या किया जिससे उसे अपना आने वाला भविष्य दिखने लगा? इन सारे सवालों का जवाब जानेंगे हम इस मूवी की कहानी में। तो ज्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है डॉक्टर लुईस बैंक को दिखाते हुए, जिसने अभी एक बच्ची को जन्म दिया होता है, मगर उस बच्ची को एक गंभीर बीमारी होती है और जब वह बच्ची बड़ी होती जाती है तो उसकी बीमारी और भयंकर होती चली जाती है, जिस कारण वह बच्ची बड़े होकर मर जाती है और फिर लुईस रोते हुए हॉस्पिटल से बाहर चली जाती है। असल में ये कोई सच नहीं था, बल्कि लुईस की तो अभी शादी भी नहीं हुई थी, उसकी कोई बेटी भी नहीं थी। असल में यह लुईस के भविष्य की एक झलक थी। फिर कहानी आती है प्रेजेंट टाइम में, जहां पर डॉक्टर लुईस बैंक एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर होती है। डॉक्टर लुईस बैंक एक भाषा वैज्ञानिक होती है। भाषा वैज्ञानिक वो होते हैं जिन्हें दुनियाओं की सभी भाषाओं का ज्ञान होता है। डॉक्टर लुईस जब क्लास में पढ़ाने आती है तब वहां पर काफी कम स्टूडेंट आए हुए थे। तभी उनमें से एक स्टूडेंट डॉक्टर लुईस से टीवी पर न्यूज चैनल चलाने के लिए कहती है। न्यूज में दिखाया जाता है कि एलियंस के 12 स्पेसशिप दुनिया के अलग अलग हिस्सों में देखे गए हैं, जो जमीन से थोड़ा ऊपर आकर हवा में रुक गए हैं, जिस कारण सभी देशों में काफी हड़कंप मच जाता है। किसी को नहीं पता था कि आखिर ये एलियंस क्यों आए हैं, इनका क्या मकसद है, क्या ये पृथ्वी पर हमला करने आए हैं। इसी तरह का एक स्पेसशिप मोंटाना शहर में आया हुआ था, जिस कारण पूरे शहर में लॉकडाउन लगा दिया जाता है। जिसके बाद लुईस घर आकर न्यूज में वही एलियन स्पेसशिप की न्यूज को देखने लग जाती है। अगले दिन लुईस यूनिवर्सिटी जाती है तो वहाँ पर कोई स्टूडेंट नहीं था, क्योंकि सरकार ने सभी स्कूल और कॉलेजों को बंद कर दिया था। जिसके बाद जब लुईस अपने ऑफिस में बैठी होती है तब वहाँ पर लुईस से मिलने के लिए यूएस आर्मी के कर्नल जीटी फैबर वहाँ पर आते हैं, क्योंकि 2 साल पहले लुईस ने आर्मी इंटेलिजेंस के लिए फारसी ट्रांसलेशन की थी, इसलिए वे ट्रांसलेशन के हर काम के लिए लुईस की मदद लिया करते थे। कर्नल लुईस को एक साउंड रिकॉर्डिंग सुनाकर उसका ट्रांसलेशन करने के लिए कहता है। असल में वो साउंड रिकॉर्डिंग एलियन की आवाज थी, जो बहुत ज्यादा अजीब थी। उसमें ना ही कोई शब्द थे और ना ही कोई वोकैबुलरी। लुईस को इससे कुछ समझ नहीं आता, इसलिए लुईस वहाँ पर जाकर उसका अनुवाद करने को कहती है, मगर कर्नल पहले तो उसकी बात नहीं मानता। फिर बाद में अपने जनरल से बात करके लुईस को मोंटाना, जहाँ पर एलियंस थे, वहाँ ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। लुईस के साथ यहाँ पर एक और वैज्ञानिक को लाया गया था, जिसका नाम इयन होता है। इयन एक थियोरेटिकल फिजिसिस्ट होता है, जो एलियंस का मकसद समझने में यूएस आर्मी की हेल्प करने वाला था। और जल्द ही लुईस और इयन का मेडिकल प्रोसीजर करके उन्हें तुरंत एलियन शिप तक ले जाते हैं। जैसे ही लुईस और इयन एलियन के स्पेसशिप तक पहुंचते हैं तो लुईस को पता चलता है कि स्पेसशिप की ग्रेविटी पृथ्वी की ग्रेविटी के बिल्कुल विपरीत है, जहां पर स्पेसशिप की दीवार पर चला जा सकता है। लुईस और इयन धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, तब सामने उन्हें एक शीशे की दीवार दिखाई देती है, जहां पर एलियंस उनके सामने आ जाते हैं। इन एलियंस की बनावट काफी अजीब होती है। वे इतने बड़े थे कि लुईस और इयन उनका पूरा शरीर भी नहीं देख पा रहे थे। एलियंस के सिर्फ पैर दिखाई दे रहे थे। लुईस उन्हें देखकर पूरी तरह से घबरा जाती है, इसीलिए कर्नल मिशन को रोककर वापस आ जाते हैं। जिसके बाद लुईस एलियन की वॉइस रिकॉर्डिंग सुनकर उनकी भाषा को समझने की कोशिश करती है। वहीं दूसरी ओर CIA एजेंट उन 12 देशों से जानकारी जुटाने में लगा हुआ था, जहाँ पर ये सभी एलियन शिप उतरे थे। बाकी देश भी एलियंस की भाषा को समझने की कोशिश में लगे हुए थे। अगले दिन वे सभी फिर से एलियन शिप में जाते हैं। इस बार लुईस उन एलियन से अपनी भाषा में लिखकर बात करने की कोशिश करती है, जिसके जवाब में एलियन अपने एक पैर से या फिर जो उनका एक हाथ था उससे एक धुएं जैसी चीज निकालकर एक आकृति बनाते हैं। ये पहली बार हुआ था जब एलियन किसी बात को इशारा करके बता रहे थे। इस चीज को सिंबल टॉकिंग कहते हैं, जिसमें बात करने के लिए किसी सिंबल या लोगो का इस्तेमाल किया जाता है। जिसके बाद लुईस एलियन को अपनी भाषा को सिखाकर उनसे उनके आने का मकसद पता करने की कोशिश करती है। वहीं बराबर में एक पिंजरे में एक पक्षी रखा होता है। जब भी ये लोग उस एलियन से बात करने जाते थे तो वे उस पक्षी को जरूर साथ लेकर आते थे। वो लोग ऐसा क्यों करते थे आप कमेंट में जरूर बताइएगा। जिसके थोड़ी देर बाद लुईस अपना सूट उतारकर शीशे के पास पहुंच जाती है और शीशे पर हाथ रख देती है, जिसके जवाब में एलियंस भी अपना एक हाथ शीशे पर रख देता है। जिसके बाद लुईस और इयन अपना नाम उन एलियंस को बताते हैं, जिसके जवाब में दोनों एलियंस भी अपना नाम एक सिंबल के रूप में बताते हैं। लेकिन लुईस और इयन उस सिंबल को समझ नहीं पाते, इसलिए वे उस एलियन को एबर्ट और कैस्टेलो नाम देते हैं, क्योंकि उन एलियंस के 7 पैर थे, इसलिए उन्हें हेप्टापोड कहा जाने लगा। इसके
इसके बाद सभी लोग वापस आकर एक नए सिंबल को समझने की कोशिश में लग जाते हैं। जब लुइस हेप्टापोर्ट को भाषा को समझने की कोशिश कर रही थी तब उसे कुछ इल्यूजन होने लगते हैं, जिन इल्यूजन में उसे एक बच्ची दिखाई देती है। उसे लगता है कि शायद ये उसका कोई भ्रम या फिर सपना है। इस तरह से काफी समय बीत गया था। लुइस और इयन हेप्टापोर्ट को अपनी भाषा और तौर तरीके समझाने की कोशिश में लगे हुए थे। वहीं लुइस भी उनकी भाषा को समझने लगी थी। हेप्टापोर्ट की भाषा सेमी सोनोग्राफिक थी। उनकी भाषा आवाज नहीं करती, सिर्फ मतलब बताती है। एलियन इंसानी भाषा को बेकार समझते थे, इसलिए उन्होंने बात करने का एक अलग ही तरीका अपनाया। जिसके बाद लुइस और इयन हेप्टापोर्ट के लोगोग्राम का मतलब समझने के काफी करीब आते चले गए। अब डॉक्टर लुइस एलियन की भाषा को समझने लगी थी। जैसे जैसे लुइस हेप्टापोर्ट की भाषा को समझ रही थी तो उसे फिर से वही इल्यूजन होने लगते हैं। उसमें वही छोटी बच्ची फिर से उसे दिखाई देती है। लुइस को लगता है कि उसका उस बच्ची से जरूर कोई रिश्ता है, लेकिन उसे यह सब एक सपने जैसा लग रहा था। वहीं दूसरी ओर पूरी दुनिया में उथल पुथल मची हुई थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि एलियंस पृथ्वी पर क्या करने आए हैं। अब चाइना के जनरल मिस्टर शैंग ने उस एलियन शिप को मिलिट्री से घेरने का प्लान बना लिया था। जिसके बाद लुइस और इयन दोबारा हेप्टापोर्ट के पास जाकर उन्हें धरती पर आने का मकसद पूछते हैं। लेकिन इस बार हेप्टापोर्ट जिस सिंबल को दिखाते हैं उस सिंबल का मतलब होता है हथियार, जिसे सुनकर यूएस आर्मी में पूरी तरह से हड़कंप मच जाता है। और जैसे ही ये मैसेज बाकी देशों तक पहुंचता है तो वे सभी देश आपस में बात करना बंद कर देते हैं, क्योंकि उन्हें यह लगने लगा था कि वो एलियंस उन पर हमला करने आए हैं। और फिर वे सभी देश एक साथ मिलकर एलियन शिप पर हमला करने की तैयारी में लग जाते हैं। लेकिन लुइस और इयन को लगता था कि उनके इस सिंबल का मतलब युद्ध नहीं है, इसीलिए वे दोनों वापस हेप्टापोर्ट के पास जाकर उस सिंबल का सही मतलब निकालने की कोशिश में लग जाते हैं। लेकिन यूएस आर्मी के सोल्जर उन दोनों के शिप के अंदर जाने से पहले ही वहां पर बॉम्ब को फिट करके आ गए थे। अब यूएस आर्मी ने भी एलियन शिप को तबाह करने का प्लान बना लिया था। लुइस हेप्टापोर्ट से बात करती है तो हेप्टापोर्ट उसे शीशे के ऊपर हाथ रखने का इशारा करता है। यहाँ पर हेप्टापोर्ट अब लुइस को अपनी भाषा सिखाने की कोशिश करता है। लुइस जैसे ही शीशे पर हाथ रखती है उसे फिर से वही इल्यूजन होता है जो हर बार उसे दिखाई दे रहा था। वहीं पर बॉम्ब का टाइमर भी कम होता जा रहा था। लुइस हेप्टापोर्ट के साथ जैसे ही उनकी भाषा को लिखने में समर्थ होती है तभी वे दोनों एलियन शीशे के ऊपर बहुत सारे सिंबल को उकेर देते हैं और शीशे पर जोर से मारकर लुइस और इयन को होने वाले धमाके से बचा देते हैं। यहाँ पर हेप्टापोर्ट ने अपनी भाषा को लुइस के दिमाग में ट्रांसफर कर दिया था। आर्मी द्वारा किए गए इस हमले के कारण एलियन अपने शिप को हवा में और ऊपर ले जाते हैं ताकि कोई इंसान बिना उनकी इजाजत के अंदर न आ सके। वहीं दूसरी ओर चाइना, रशिया और बाकी दो देश भी एलियन शिप पर हमला करने के लिए अपनी आर्मी को तैयार कर देते हैं। अब कोई भी देश एक दूसरे देश से इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर रहा था। अब लुइस और इयन उन सारे सिंबल को समझने की कोशिश में लगे हुए थे। यहाँ पर इयन को यह समझ में आता है कि एलियन ने अपनी भाषा को 12 स्पेसशिप के जरिए दुनिया के 12 हिस्सों में फैला दिया है, जिसको समझने के लिए उन्हें आपस में जरूर बात करनी होगी। जब कर्नल और CIA एजेंट मीटिंग कर रहे थे तब लुइस को एक इल्यूजन होता है। लुइस इल्यूजन में यह देखती है कि उस बड़े शिप से एक छोटा शिप नीचे आ गया है, इसलिए लुइस वहां से बाहर चली जाती है। लुइस जब बाहर शिप के पास आती है तब सच में एक छोटा शिप नीचे आता है, जिसमें लुइस अंदर जाकर एलियन के शिप के अंदर चली जाती है। उस एलियन शिप के अंदर जाकर लुइस का सामना उन्हीं एलियन से होता है, लेकिन वहाँ पर सिर्फ एक ही हेप्टापोर्ट मौजूद था, क्योंकि यूएस आर्मी के हमले में वो एक एलियन मारा गया था। लुइस फिर से उनके आने का कारण पूछती है। तब हेप्टापोर्ट उसे 2 सिंबल दिखाता है जो भविष्य में होने वाली कोई घटना को दर्शाती थी। लुइस उससे पूछती है कि आखिर तुम भविष्य कैसे जानते हो, जिसके जवाब में वो लुइस को उसके भविष्य की एक झलक दिखा देता है। इसी बीच वो एलियन लुइस को अपनी पूरी भाषा और ज्ञान को उसके दिमाग में ट्रांसफर कर रहा था। जब लुइस एलियन के साथ होती है तब एलियन उसे बताता है कि आज से 3000 साल बाद उन्हें इंसानों की मदद की जरूरत होगी, इसलिए वे पृथ्वी पर इंसानों को अपनी भाषा सिखाने आए हैं और जो कोई उनकी भाषा को सीखेगा वह इंसान भविष्य देख पाएगा और जब भविष्य में उन्हें इंसानों की जरूरत होगी तो इंसान उनकी मदद कर पाएंगे। इसके बाद एलियंस लुइस को सही सलामत वापस भेज देता है, क्योंकि अब लुइस हेप्टापोर्ट की भाषा को पढ़ सकती थी, समझ चुकी थी, इसलिए वह उन सिंबल्स को पढ़ लेती है, जिसका मतलब हथियार नहीं होता बल्कि उनकी भाषा इंसानों के लिए एक तोहफा थी। यहाँ पर लुइस को एक और भविष्य की झलक दिखाई देती है जो आज से 18 महीने बाद की थी। यहाँ लुइस
लुइस जनरल शेंग से मिलती है, जहाँ पर जनरल शेंग लुइस से कहते हैं कि आपने मेरा मन बदला, आपने मेरे प्राइवेट नंबर पर कॉल करके मुझे हमला न करने का सुझाव दिया। यहाँ पर लुइस ने शेंग से कहा कि युद्ध से कुछ हासिल नहीं होता, युद्ध से अगर कुछ होता है तो सिर्फ तबाही, लड़ाई से कोई हीरो नहीं बनता, लड़ाई से अगर कोई बनता है तो वो होती है विधवा और अनाथ। दरअसल ये शब्द जनरल शेंग की वाइफ के आखिरी शब्द थे जो लुइस ने शेंग के सामने कहे, जिस कारण शेंग युद्ध को टाल देता है। फिर प्रेजेंट टाइम में लुइस तुरंत एक सैटेलाइट फोन से जनरल शेंग को उनके प्राइवेट नंबर पर कॉल करती है, उसे वही बातें और शब्द कह देती है जो उसने अपने भविष्य में देखे थे, जिसके बाद जनरल शेंग हमला रुकवा देते हैं, जिसके देखा देख बाकी देश भी हमला करने से रुक जाते हैं और वे सभी एलियंस जो 12 जगह पर आए हुए थे वहाँ से गायब होकर अपनी दुनिया में लौट जाते हैं। यहाँ पर डॉक्टर लुइस ने कहानी की शुरुआत और बीच में जो इल्यूजन देखे थे वे सभी कोई सपना या भ्रम नहीं बल्कि लुइस के भविष्य की एक झलक थी। लुइस जैसे जैसे हेप्टापोड की भाषा को सीखती जा रही थी उसे भी भविष्य दिखने लगा था। वो छोटी बच्ची उसकी बेटी थी जो कैंसर की बीमारी के कारण मर गई थी और उसका पति कोई और नहीं बल्कि इयन होता है। लुइस अच्छी तरह से जानती थी कि इयन से शादी करने के बाद उसकी एक बेटी होगी और वह कैंसर के कारण मारी जाएगी। और जब इयन को लुइस के भविष्य पता होने के बाद भी उससे शादी करने का पता चलेगा तो वह उसे छोड़कर चला जाएगा। इसके बावजूद भी लुइस इयन से शादी कर लेती है क्योंकि वो भविष्य देख तो सकती थी लेकिन उसे बदल नहीं सकती थी। इस तरह वो एलियन भी पृथ्वी पर आए थे क्योंकि आज से भविष्य में 3000 साल बाद उन्हें इंसानों की जरूरत होगी, इसलिए वे पहले से ही इंसानों को अपनी भाषा और टेक्नोलॉजी को सिखा देते हैं ताकि जरूरत पड़ने पर वे इंसानों की मदद ले सकें, क्योंकि एलियंस भी भविष्य देख सकते थे लेकिन उसे बदल नहीं सकते थे। और एलियंस के वापस अपनी दुनिया में जाने के बाद ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तो ये कहानी आपको कैसे लगी कमेंट में अपनी राय जरूर दें। तो मिलते हैं अपनी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।